हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल रिवीजन विद योगेश में। तो साथियों, अपन राजस्थान की कला व संस्कृति के बारे में पढ़ रहे थे और राजस्थान की कला व संस्कृति में सबसे पहले जो अपन ने टॉपिक उठाया था वो था राजस्थान के संत व संप्रदाय। राजस्थान के संत व संप्रदायों में मैंने आपको दो संत करवाए थे। सबसे पहले अपने बात की संत धन्ना की, उसके बाद में बात की हमने संत पीपा की। आज का जो अपना टॉपिक है या जिस संत का अपन चर्चा करेंगे वो है दादू दयाल जी। दादू दयाल जी के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि इनका जन्म कब हुआ और इनके उपदेशों से इन्होंने जिस दादू पंथ की स्थापना की थी कब की और किस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया, इन सभी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बेल आइकन को दबाकर आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए साथियों, बात करते हैं दादू दयाल की। और दादू दयाल की मैंने लिखा है कि 1544 से लेकर 1603 तक। 1544 से लेकर 1603 तक। दादू दयाल का जन्म कब हुआ? 1544 ईस्वी के अंदर हुआ। बताया जाता है कि दादू दयाल जी का जन्म है वो 1544 ईस्वी के अंदर हुआ था। कब हुआ? 1544 के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि दादू दयाल का जन्म है वो 1544 ईस्वी के अंदर। दादू दयाल, दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद, ये याद रखना है अपने को, अहमदाबाद। अहमदाबाद में, अहमदाबाद कहां पड़ता है? गुजरात में। बस यही याद रखना है क्योंकि हम इन्हें राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, लेकिन इनका जो जन्म हुआ है वो राजस्थान से बाहर गुजरात के अंदर हुआ है। गुजरात में कहां पर? अहमदाबाद में। कब हुआ? 1544 ईस्वी के अंदर। कब हुआ? 1544 में। 1544 ईस्वी के अंदर। और बात करें हम हिंदू कैलेंडर के माह से तो फाल्गुन, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। अहमदाबाद गुजरात में 1544 में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। इसके बाद में बात करें कि इनके माता पिता का नाम हमें नहीं मिलता, लेकिन कहते हैं कि साबरमती नदी, अहमदाबाद के अंदर एक नदी है जिसका नाम है साबरमती नदी। साबरमती नदी, साबर नदी, साबरमती नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे ये एक ब्राह्मण को मिले थे जिस ब्राह्मण का नाम था लोदीराम सारस्वत। क्या था? लोदीराम सारस्वत। सारस्वत, लोदीराम सारस्वत को ये साबरमती नदी में तैरते हुए एक संदूकड़ी में मिले थे, यानी संदूक में मिले थे। छोटी संदूक थी, उसके अंदर बैठे हुए थे, तैर रहे थे और वहीं से उनको मिले थे, संदूक में मिले थे। संदूक में मिले थे। और लोदीराम सारस्वत ने ही क्या किया? इनको पाला पोसा और इनका पालन पोषण किया। लोदीराम सारस्वत ने ही इनका पालन पोषण किया, पालन पोषण किया। यानी दादू दयाल का जन्म है अहमदाबाद गुजरात में 1544 ईस्वी को फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को हुआ। याद रखना है, ये चीजें अपन को पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर। और साबरमती नदी के किनारे हुआ, यानी किनारे मिले थे ये, यानी एक संदूक के अंदर तैरते हुए लोदीराम सारस्वत नामक ब्राह्मण को मिले और लोदीराम सारस्वत ने ही इनका क्या किया? पालन पोषण किया। इसी कारण साबरमती नदी को, ये बात याद रखनी है, इस साबरमती नदी को पुत्रदायिनी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुत्रदायिनी नदी। उत्तरदायिनी नदी। क्या कहा जाता है इसको? पुत्रदायिनी नदी कहा जाता है। किस नदी को? साबरमती नदी को पुत्रदायिनी नदी कहा जाता है। इसके बाद में अपन को याद रखना है कि एक बात कि जो दादू दयाल जी थे इनकी जाति क्या थी। ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि दादू दयाल किस जाति से संबंधित थे, तो इनकी जाति अपन को विशेष तौर से याद रखनी है। इनकी जो जाति थी, दादू दयाल की जाति है, अपन बात करें तो दादू दयाल की जो जाति थी, इनकी जो जाति थी, किस जाति से थे ये? इनकी जाति थी दूनिया। क्या थी? दूनिया। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूं, दूनिया जाति से थे ये। कौन सी जाति से थे? दूनिया। याद रखना है कि किसी एग्जाम में पूछा भी गया है और इसको अपन को याद रखना है कि दादू दयाल की जाति क्या थी? दूनिया जाति से थे। ठीक है। अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हो गया है, या लोदीराम सारस्वत को ये मिले थे और 1544 ईस्वी के अंदर, और संदूक में मिले थे और लोदीराम सारस्वत ने इनका क्या किया? पालन पोषण किया था। अब इससे आगे बात करें हम कि अब दादू दयाल जी हैं वो बड़े हो चुके हैं
और अहमदाबाद छोड़कर अब राजस्थान के अंदर आएंगे। तो अब हम इनकी बात करेंगे, राजस्थान में आकर कहाँ सर्वप्रथम कहाँ पर आए और उन्होंने क्या क्या कार्य किए, कौन से उपदेश दिए, कब किस पंथ की स्थापना की, इन सभी पर हम चर्चा करते हैं। तो अपन बात करें कि दादू दयाल जब बड़े हो गए थे तो कहते हैं कि सांबर, सांबर कहां पड़ता है, जयपुर के अंदर। सांबर कहां है, जयपुर। सांबर में, सांबर कहां पे है, जयपुर में। सांबर कहां पर पड़ता है, जयपुर के अंदर पड़ता है। और सांबर जयपुर में कहते हैं कि ये सर्वप्रथम आए थे। सांबर जयपुर में कब आए थे, तो ये आए थे 1568 ईस्वी के अंदर, 1568 में। 1568 में सर्वप्रथम सांबर जयपुर में आए और जयपुर में आकर इन्होंने क्या किया, सांबर में सर्वप्रथम अपने उपदेश दिए। ये पूछा जाता है कि दादू दयाल ने अपने सबसे पहला उपदेश कहां दिया, तो सांबर जयपुर के अंदर दिया था अपना सबसे पहले, सबसे पहला उपदेश, पहला उपदेश दिया। कब आए, 1568 ईस्वी के अंदर। इन तीन चार सन है, वो मैं पहले सन के बारे में बता देता हूं इनको, कि सबसे पहले 1568 ईस्वी के अंदर ये सांबर जयपुर में आए और सांबर जयपुर में इन्होंने क्या किया, अपना सबसे पहला उपदेश दिया। उसके बाद में कहते हैं कि 1574 ईस्वी की बात है। कब है, 1574 ईस्वी के, 1574 में, 1574 में इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने सांबर में आके अपने उपदेश दिए तो लोग इनसे जुड़े, इनसे प्रभावित हुए इनके प्रवचनों से। तब जाकर इनकी जब कम्युनिटी ज्यादा हो गई थी, इनके इनके फॉलोअर ज्यादा हो गए थे, तब इन्होंने क्या किया, एक पंथ की स्थापना कर दी जिसे अपन दादू पंथ के नाम से जानते हैं। और 1574 ईस्वी के अंदर सांबर में ही, कहां पर, सांबर में ही, सांभर कहां पे है ये, जयपुर के अंदर। कहां पे है, जयपुर में। सांबर जयपुर में दादू पंथ की स्थापना की। कौन से पंथ की, दादू पंथ की, दादू पंथ की स्थापना की। यानी ये आए तो कब थे सांबर जयपुर के अंदर, 1568 में। यानी उसके 6 साल बाद इन्होंने क्या किया, दादू पंथ की स्थापना कर दी 1574 के अंदर। और 1574 में दादू पंथ की स्थापना है सांबर जयपुर के अंदर की। यहीं से यही पूछा जाता है कि दादू ने दादू पंथ की स्थापना कहां पे की, तो सांबर में की। कब की, 1574 ईस्वी में की। और दादू है वो सर्वप्रथम राजस्थान कहां पे आए थे, तो सांबर में आए थे। सांबर कहां पड़ता है, जयपुर के अंदर, 1568 ईस्वी के अंदर। और सबसे पहला उपदेश वो कहां पे दिया था, सांबर जयपुर में ही दिया था। इसके बाद में एक बात और याद रखनी है अपने को इसमें, वो क्या है कि बात है लगभग 1585 ईस्वी की, 1585 में। 1585 में कहते हैं कि दादू दयाल जी हैं वो अकबर से मिले थे। किनसे मिले थे, अकबर से मिले थे। कहां पर, फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर से मिले थे दादू दयाल। और मिलवाया किसने था, तो उस बंदे का नाम था भगवंत दास। भगवंत दास उस समय आमेर का शासक था। तो आमेर के शासक भगवत दास ने दादू दयाल की जो मुलाकात है वो किससे करवाई, अकबर से करवाई 1585 ईस्वी के अंदर। तो 1585 में ये कहां पर, फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर, फतेहपुर, फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिले थे। अकबर से मुलाकात की, मुलाकात की, करवाई किसने, मिलवाया किसने, तो उस बंदे का नाम था भगवंत दास। क्या था, भगवंत दास। ये आमेर का शासक है। कहां का था, आमेर का शासक था ये, आमेर का था ये। इसने इसको मिलवाया अकबर से। और कहते हैं कि दादू दयाल है यहाँ पर लगभग 40 दिन रुके थे। कहा, कितने दिन, 40 दिन, 40 दिन रुके थे। यानी सांबर में आए, सबसे पहला उपदेश दिया 1568 में, 1574 में दादू पंथ की स्थापना की और 1585 में फतेहपुर सीकरी में भगवत दास ने अकबर से इनको मिलवाया। और फतेहपुर सीकरी में मिलने के बाद कहते हैं अकबर के पास लगभग 40 दिन तक यहाँ पर रुके थे। उसके बाद में, उसके बाद में अपन बात करें तो 1603 ईस्वी के अंदर, कब, 1603 में, कब, 1603 में कहते हैं कि दादू दयाल ने अपना देह त्याग कर दिया था। दादू दयाल ने अपना देह त्याग कर दिया। ठीक है, दादू दयाल ने अपना देह त्याग कर दिया। देह त्याग, अपने शरीर को छोड़ दिया, आत्मा है वो, आत्मा को छोड़ दिया था, देह त्याग कर दिया इन्होंने 1603 ईस्वी में। वो स्थान कौन सा, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि किस स्थान पर इन्होंने अपना देह त्याग किया था। तो उस स्थान का नाम है, 1603 ईस्वी में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है नरेना। क्या है,
नरेणा, या इसी को कहते हैं नारायणा। नारायणा, नरेना या नारायणा में, नरेना या नारायणा ये कहां पे पड़ता है? जयपुर के अंदर है। जयपुर के अंदर यहां पर एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी का नाम है बहराण की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? बहराण, बहराण की पहाड़ी। बहराण की पहाड़ी पर 1603 ईस्वी के अंदर नरेना या नारायणा में इन्होंने अपना देह त्याग कर दिया। देह त्याग कर दिया। और इस स्थान को, जो बहराण की जो पहाड़ी है, इसको किस नाम से जाना जाता है? दादू खोल के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, पूछा जाता है हर एग्जाम के अंदर कि बहराण, दादू खोल के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? तो बहराण की पहाड़ी कहां पर है? नरेना या नारायणा के अंदर है। और कब किया दादू दयाल ने अपना देह त्याग? 1603 ईस्वी के अंदर। तो बहराण की पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? इसे दादू खोल के नाम से जाना जाता है। इसे दादू खोल, बस यही याद रखना है, दादू खोल के नाम से जाना जाता है। इसे दादू खोल के नाम से जाना जाता है। तो इसकी जो ये मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको बताई सन की, कि 1544 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ, 1568 ईस्वी के अंदर सांबर में आए, अपना पहला उपदेश दिया, और 1574 में सांबर में इन्होंने क्या किया? दादू पंथ की स्थापना कर दी थी। और 1585 में फतेहपुर सीकरी में ये अकबर से मिले थे। मिलवाया किसने था? तो भगवंत दास ने मिलवाया, जो कि आमेर का शासक है। और यहाँ पर ये 40 दिन रुके थे। उसके बाद कहते हैं कि 1603 ईस्वी के अंदर नरेना या नारायणा, जो कि जयपुर के अंदर स्थान पड़ता है, वहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है बहराण की पहाड़ी, वहां पर अपना देह त्याग कर दिया था। और बहराण की पहाड़ी को दादू खोल के नाम से जाना जाता है। ये बातें आपको याद रखनी है। अब इनके जो पंथ है, वो पंथ की स्थापना की दादू पंथ की, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या उपदेश दिए थे उन्होंने इसमें। तो इनके अंदर कहा जाता है, इन्होंने जो इसमें उपदेश दिए थे, उनमें कहा जाता है कि दादू हैं वो स्वयं गृहस्थ जीवन थे, यानी उन्होंने शादी की थी, गृहस्थी बसाई थी, स्वयं गृहस्थ जीवन थे। लेकिन उनके उपदेशों में, उनके प्रवचनों में यह लिखा गया है, यह कहा गया था, इस पर दादू पंथ में यह कहा गया है कि दादूपंथी जितने भी होते हैं ना, वो शादी नहीं करते, पूरी उम्र अविवाहित रहते हैं। क्या रहते हैं? पूरी उम्र अविवाहित रहते हैं। लेकिन दादू जी ने खुद ने शादी की थी भाई, शादी की। इनके 4 संतानें भी उत्पन्न हुई थी, 2 पुत्र थे, 2 पुत्रियां थी। तो बात करते हैं इनकी कि समय गृहस्थ जीवन कि दादू दादू जी समय गृहस्थ जीवन में थे, गृहस्थ जीवन में थे, जीवन में थे। कहते हैं दादू जी स्वयं गृहस्थ जीवन में थे, और इनके 4 संतानें थी, 2 पुत्री थी उनकी, पुत्री हुई इनकी 2, और 2 इनके पुत्र थे। इनका भी नाम कभी कभार पूछ लिया जाता है। 2 पुत्र थे इनके। पुत्रियों का नाम था, एक का नाम था शोभा कंवर, एक पुत्री थी उसका नाम था शोभा कंवर, और दूसरी जो इनकी पुत्री थी उसका नाम था रूप कंवर। क्या था? रूप कंवर। इनके बेटों की अगर हम बात करें, एक बेटे का नाम था गरीबदास। क्या था? गरीबदास। और दूसरे बेटे का नाम था मिस्किन दास। क्या था? मिस्किन दास, मिस्किन दास। यानी स्वयं गृहस्थ जीवन में थे। इनके 2 पुत्र थी, 2 पुत्र थे, 2 पुत्रियां थी। पुत्रियों का नाम शोभा कंवर, एक का नाम रूप कंवर था। और पुत्रों का जो नाम था इनके, एक पुत्र का नाम गरीबदास था, और दूसरे पुत्र का नाम था मिस्किन दास। फिर मैंने बताया कि दादूपंथी हैं वो क्या नहीं करते, इनके धर्म में या इनके पंथ में लिखा गया है कि दादूपंथी कभी भी विवाह नहीं करते हैं। दादूपंथी जीवन में कभी विवाह नहीं करते। अच्छा, विवाह नहीं करते हैं तो ये अपना वंश कैसे चलाते हैं भाई? तो इसको अपने याद रखना है कि अपना जो वंश चलाते हैं, ये अपना वंश है वो दूसरों की संतान को गोद लेकर चलाते हैं। तो याद रखना है, नहीं करते हैं, विवाह नहीं करते हैं। और क्या? अपना वंश, अपना वंश दूसरी संतान को या दूसरों की संतान को गोद लेकर, अपना वंश गोद लेकर चलाते हैं, गोद लेकर चलाते हैं। दादूपंथी समय ने तो शादी की थी, लेकिन इनके जितने भी शिष्य हुए हैं, इनके पंथ में या इन दादू संप्रदाय के अंदर
जो दादूपंथी होते हैं वो विवाह नहीं करते हैं और अपना वंश है वो क्या करते हैं, गोद लेकर चलाते हैं। और इनके धर्म में या इनके पंथ में क्या है, इनके बारे में अगर अपन बात करें तो इनके पंथ में क्या लिखा गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, तो अपने के जैसे हिंदू धर्म के अंदर अंतिम संस्कार करते हैं, और जो अन्य धर्म है उसके अंदर किसी में दफनाया जाता है, इस प्रकार से होता है। लेकिन दादू पंथ में क्या होता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति को ना तो ये दफनाते हैं, ना ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। उसको क्या करते हैं, ये जंगल में जानवरों के सामने फेंक देते हैं मृत व्यक्ति के शरीर को, ताकि वह जो मृत व्यक्ति का शरीर है किसी काम का नहीं है, कम से कम एक दिन के लिए किसी जानवर का तो भोजन बने। यानी दादू पंथ में क्या लिखा गया है कि दादू पंथी हैं वो मृत व्यक्ति का न ही तो अंतिम संस्कार करते हैं, न ही उसको दफनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मानना है कि जो मृत शरीर है, जो मिट्टी बन गया है, उस वो कोई काम का नहीं, उसको जलाने से क्या फायदा है। उसको जलाना नहीं जाए, ना ही दफनाया जाए, उसको जंगल में जानवरों के सामने फेंक दिया जाए, ताकि कम से कम एक दिन तो वो किसी का भोजन बने, किसी का भोजन बने। तो क्या है इसके अंदर, इसके अंदर कहा गया है कि दादू पंथ में या इसमें दादू पंथ में क्या होता है, दादूपंथी दादूपंथी मृत व्यक्ति के शरीर को, मृत व्यक्ति के शरीर को न ही दफनाते हैं और न ही उसका अंतिम संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं। तो क्या करते हैं भाई, ये क्या करते हैं, उस मृत व्यक्ति के शरीर को जंगल में, क्या करते हैं, जंगल में जानवरों के पास, या जानवरों की वो जंगल में जानवरों के पास फेंक दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, ताकि किसी जानवर का एक दिन का भोजन तो वो जरूर बने। इस प्रकार की बातें हैं दादूपंथी करते हैं। इसके बाद में बात करें, जो दादू जी हुए हैं इनके कुल 152 शिष्य थे। कितने थे? 152 शिष्य थे इनके, 152 शिष्य थे। इन 152 शिष्यों में इनके जो 52 शिष्य ऐसे थे, 52 शिष्य हैं वो क्या कहलाते हैं, 52 शिष्य वो दादू स्तंभ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 52 शिष्य हैं वो 52 स्तंभ कहलाते हैं। यानी 52 शिष्य दादू संप्रदाय के, दादू संप्रदाय के 52 स्तंभ कहलाते हैं। पूछा जाता है, याद रखना है, 52 स्तंभ कहलाते हैं, 52 स्तंभ कहलाते हैं। कि इनके 100 कुल तो 152 शिष्य थे, लेकिन इनमें से इनके मुख्य जो 52 शिष्य थे वो दादू संप्रदाय के 52 स्तंभ कहलाते हैं, ये भी याद रखना है। उसके बाद इनके मुख्य शिष्यों की बात करें अपन, इनके शिष्य कौन कौन से थे, तो इनके शिष्यों में हम सबसे पहले पढ़ते हैं गरीबदास, जो कि इनके पुत्र हैं। एक तो इनका नाम आता है गरीबदास का। उसके बाद में एक है जगतनाथ, मुख्य शिष्य हैं ये जगतनाथ। एक है सुंदरदास जी, सुंदरदास जी। एक हैं आपके रज्जब जी, रज्जब जी। एक है आपके मिस्किन दास, मिस्किन दास। और भी थे, ये मुख्य मुख्य बता रहा हूं आपको। मिस्किन दास हैं, सुंदरदास जी हैं, रज्जब जी हैं। एक शिष्य का और नाम आता है बनवारी दास, इनके एक शिष्य और थे बनवारी दास, बनवारी दास। आगे जाकर और भी हुए हैं, जयतमल हुए हैं, अन्य और भी शिष्य हैं। लेकिन मुख्यतः इनके जो शिष्य थे उनमें क्या नाम है, गरीबदास, जगतनाथ और सुंदरदास, रजब जी, मिस्किन दास और बनवारी दास। अब बात कर लेते हैं इससे आगे। इससे आगे अपन बात करें कि जो दादूपंथी हैं, उन्होंने उनके प्रवचन क्या हैं, उन्होंने क्या प्रवचन दिए, इनके बारे में बात करें तो दादू के जो प्रवचन है वो किस भाषा में, सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि दादू ने जो अपने उपदेश दिए थे, जो अपने प्रवचन दिए थे वो किस भाषा के अंदर दिए। तो दादू के जो उपदेश हैं, यानी दादू के उपदेश, दादू के उपदेश या जो प्रवचन है, प्रवचन किस भाषा के अंदर है, तो याद अपने को याद रखना है, ये हिंदी मिश्रित, कौन सी है, हिंदी मिश्रित, मिश्रित संदूकड़ी, क्योंकि संदूक में मिले थे, संदूकड़ी कह दो इसको, संदूकड़ी या ढूंढाड़ी, बस यही याद रखना है, ढूंढाड़ी।
हिंदी में संदूकड़ी या ढूंढाड़ी भाषा के अंदर, ढूंढाड़ी भाषा के अंदर है, भाषा में है। ये पूछा भी गया एक बार कि दादू के जो उपदेश या प्रवचनों की भाषा कौन सी है, तो संदूकड़ी या ढूंढाड़ी भाषा है, ये अपने को याद रखना है। फिर इनके प्रवचन के थे, इन्होंने कुछ उपदेश दिए, जैसे इन्होंने बताया कि जगत क्या है, जगत क्या है, तो इन्होंने बताया कि जगत एक मिथ्या है, मिथ्या मतलब झूठ है, जगत का कोई अस्तित्व नहीं है, जगत एक झूठा है, झूठा संसार है, इसके अंदर लोग है वो लोग माया तृष्णा के अंदर लिप्त है, और ये जगत है वो झूठा है। उसके बाद में इन्होंने बताया कि जो माया है, माया क्या है, माया धन क्या है, तो धन को इन्होंने परिभाषित किया और धन को बताया कि जो परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म यानी परम ईश्वर वह जीव है, यानी जीव व परम ब्रह्म के मध्य जो भेद है, जो अंतर करता है, वही धन है। क्योंकि परम ब्रह्म है, उसको धन का कोई लोभ लालच नहीं है, लेकिन जो जीव है वो अपने जीवन के अंदर काम क्रोध मद लोभ तृष्णा में घिरा हुआ है, इनके अंदर जो ये विभेद है वही क्या है, माया है, धन है। तो इन्होंने माया को क्या बताया है, माया को बताया कि परम ब्रह्म क्या है, परम ब्रह्म वह जीव के मध्य, जीव के मध्य भेद है। इन्होंने अपने उपदेशों में बताया कि माया कुछ नहीं है, परम ब्रह्म व जीव के मध्य जो अंतर है वो क्या है, वो है ही माया है। यदि जीव काम क्रोध लोभ तृष्णा इनको त्यागते तो उसे भी परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार के इन्होंने उपदेश दिए थे। एक और इन्होंने बताया मन को परिभाषित किया, मन के बारे में बताया कि मन क्या है, तो मन को इन्होंने बताया कि मन एक चंचल है, मन क्या है, चंचल है, मन चंचल है। किस प्रकार चंचल है कि यह एक कटी पतंग की भांति चंचल है, कटी पतंग की भांति। किस प्रकार चंचल है कि जिस प्रकार एक कटी हुई पतंग जब डोर से पतंग कट जाती है तो कटी हुई पतंग अपना गोता खाकर कहीं पर भी गिर जाए, उसी प्रकार ये मन है, ये कहीं पर डिग सकता है, ये चंचल है, इसका ये स्थिर नहीं है। इस प्रकार मन को परिभाषित किया इन्होंने। मन के बारे में बताया कि मन चंचल है, चंचल है किस प्रकार है, यह एक कटी पतंग की भांति है। किस प्रकार है, कटी पतंग की मानती है। ठीक है साहब। अब इसके बाद में उन्होंने क्या कहा, ये मोक्ष को नहीं मानते, यानी ये क्या नहीं मानते, मोक्ष में विश्वास नहीं करते, मोक्ष प्राप्ति में, मोक्ष प्राप्ति में विश्वास नहीं करते हैं, मोक्ष प्राप्ति में विश्वास नहीं करते हैं। इसके बाद आगे अपन बात करें तो इनके दो ग्रंथ हैं, वो ग्रंथ सबसे पहला इनका एक जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का नाम है, दादू दयाल के द्वारा लिखा गया है, दादूरी वाणी। क्या है, उस ग्रंथ का नाम है दादूरी, दादूरी वाणी, एक ग्रंथ है इनका। इस दादूरी वाणी ग्रंथ के बारे में कहा जाता है कि ये जो दादूरी वाणी इनका ग्रंथ है, इनकी जो पूजा होती है वो नरेणा के अंदर होती है, नरेणा, नरेणा या नारायणा, वहां पर इनकी पूजा होती है। और नरेणा और नारायणा के अंदर फाल्गुन, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को, शुक्ल अष्टमी को इनका मेला भरता है। इनके जो दो प्रमुख ग्रंथ हैं, इनका जो एक प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम क्या है, इनके जो ग्रंथों की अपन बात कर रहे हैं तो इनके जो ग्रंथ है, एक ग्रंथ का नाम है दादुरी वाणी, और दूसरा जो इनका ग्रंथ है, पहला ग्रंथ ये है और दूसरा जो इनका ग्रंथ है उसका नाम है कायावेली। क्या है, कायावेली। ये दोनों ग्रंथ याद रखने, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। दादुरी वाणी एक इनका ग्रंथ है, इनके द्वारा लिखा गया, दूसरा ग्रंथ है वो कायावेली। इससे आगे हम बात करें अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।